तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पर्यावरण। ये सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारे जीवन की वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। सही कहा ना? इस एक लाइन में ही कितनी गहरी बात छुपी है। अगर पर्यावरण नहीं तो हम भी नहीं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। पहले कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार कैसे है, फिर इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, आज इस पर सबसे बड़ा खतरा क्या मंडरा रहा है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसे बचाने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि पर्यावरण आखिर हमारे जीवन का आधार है कैसे। देखिए, ये एक तरह से वो स्टेज है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी चलती है। हम यहीं पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और यहीं पर सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जब हम बार बार ये शब्द कहते हैं पर्यावरण, इसका आखिर मतलब क्या है? आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझें। बिल्कुल सरल शब्दों में, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या हमारी बनाई हुई सड़कें, सब कुछ मिलाकर ही पर्यावरण बनता है। इसको ना हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है कुदरत, यानी हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, सब कुछ, और दूसरी तरफ है इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे घर, सड़कें, फैक्ट्री। और पता है, जिंदगी का असली संतुलन तभी बनता है जब इन दोनों में आपस में तालमेल हो। तो सवाल ये उठता है कि ये तालमेल, ये संतुलन आखिर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा। क्योंकि सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि पर्यावरण ही हमें जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ देता है जिसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। जरा सोचिए, सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी और पेट भरने के लिए, खाना उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी। ये तीनों चीजें जो जीवन का आधार हैं, हमें सीधे कुदरत से मिलती हैं। और इस पूरे सिस्टम में अगर कोई असली हीरो है तो वो है पेड़। क्यों? क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी को कंट्रोल करते हैं और हाँ, बारिश लाने में भी मदद करते हैं। असल में ना, पर्यावरण की सेहत सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। जब हवा पानी साफ होंगे तो जाहिर है हम बीमार कम पड़ेंगे, और कुदरत के बीच रहने से जो एक अलग सा सुकून मिलता है वो तो खैर अनमोल है ही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जीवन की इतनी मजबूत नींव आज खुद खतरे में है। और आज के समय में तीन सबसे बड़े खतरे हमारे सामने हैं। एक, बढ़ता हुआ पोल्यूशन जो हमारी हवा और पानी में जहर घोल रहा है। दो, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। और तीन, कुदरती चीजों का जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल। और ये सब हो रहा है हमारी ही गतिविधियों की वजह से। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ अगर पर्यावरण संतुलित हो तो हम स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, और दूसरी तरफ जब ये संतुलन बिगड़ता है तो पोल्यूशन, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सच तो ये है कि ये जिम्मेदारी किसी एक सरकार या संस्था की नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की। और इसकी शुरुआत ना बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है। एक पेड़ लगा देना, पानी की हर बूंद को बचाना, अपने आसपास सफाई रखना। शायद ये काम अकेले में छोटे लगें, लेकिन सोचिए, जब करोड़ों लोग एक साथ ये काम करेंगे ना, तो ये एक क्रांति बन जाती है। तो आखिर में बस इस बात को हमेशा याद रखना है कि पर्यावरण हमसे अलग नहीं है। वो सिर्फ हमारे चारों तरफ नहीं है, बल्कि वो हमारा जीवन ही है। उसकी सुरक्षा मतलब हमारी अपनी सुरक्षा। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी धरती छोड़कर जा रहे हैं। एक हरी भरी खुशहाल धरती या एक बंजर? इसका जवाब हमारे आज के कामों में ही छिपा है।